दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके जीवन काल में कई प्रकार की परेशानी चल रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी चल रही है। आप अपने जीवन काल में आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है, एक परेशानी दरवाजे के बाहर हमेशा खड़ी रहती है। एक परेशानी जैसे आप बहुत मशक्क़त के बाद बाहर निकालते हैं, तब तक दूसरी परेशानी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और नाना प्रकार की बीमारियां भी आपके घर प्रवेश कर चुका है। घर पर अक्सर कलह और कलेश रहते हैं। पिता पुत्र में बन नहीं पा रहा, घर से बच्चे छोड़कर भाग चुके हैं। आपका पूर्ण रूप से घर भी बिकने को तैयार हो गया, बहुत किसी का घर भी बिक गया है। आपकी जिंदगी में शुक्र और चंद्र का बहुत बड़ा दोष आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में दुश्मनों का भी दौर चल रहा है, क्योंकि आपके जीवन काल में आपके दोस्त कम और आपके दुश्मन अधिक बनता जा रहा है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष बनाने का मुख्य वजह है कि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि मित्रों, बहुत लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनके पास रुपया और पैसा नहीं है कि वह अधिक पैसा देकर अपना समस्या का समाधान करा सकेगा। इसलिए मैं यह मन में ठाना है कि जहाँ तक होगा मैं आपकी मदद करूँगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान कार्यक्रम में ही उपलब्ध करा दूंगा। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं, वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि कृष्ण ही आपका बेड़ा पार करेगा। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मित्रों, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और इसे काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर के अंदर जितनी नकारात्मकता फैली हुई है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह बाहर चला जाएगा। आप इसे अवश्य 1 से 2 बार अवश्य सुन लें और जितना हो सके आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मित्रों, तो बात करें कुंभ राशि की, और कुंभ राशि का जो स्वामी है वह शनि होता है और शनि ग्रहों में सबसे खतरनाक माना जाता है। तो मित्रों, कुंभ राशि 12 राशियों में से 11वें स्थान पे है और सबसे शुभ माना जाता है। और फिर भी आपके जीवन काल में निम्न प्रकार की बीमारी और निम्न प्रकार की समस्याएं खड़ी रहती है। तो चलिए, आज का जो भविष्यवाणी वो महाभविष्यवाणी है। आज शुरू से अंत तक हम बताने जा रहे हैं कि आपका व्यवहार कैसा है और आगे भी कैसा रहने वाला, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी, घर पे जो कलह और कलेश बन रहा है वह किसके कारण बन रही है, कौन कौन से घर में समस्या चल रही है, नकारात्मक ऊर्जा कैसे घर में प्रवेश किया और कौन से दुश्मन आपको परेशान कर रखा है, और परेशानी का जो दौर स्टार्ट हुआ है यह कौन से कारण से हुआ है, किसके वजह से हुआ है, इनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। स्किप करके ना देखिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा मित्रों, क्योंकि बहुत मंत्र, बहुत उपाय भी हम बताने जाएंगे। शत्रु को कैसे नाश करोगे, कैसे पराजित करोगे, उनका भी हम मंत्र बताने जा रहे हैं। और अगर उस मंत्र को सही से उपयोग करते हैं तो दुश्मन, समझ रहे हो, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, घर परिवार जो आपके उजड़ चुके हैं, घर में जो अशांति फैली हुई है, उनको कैसे सुधार किया जाए, परिवार को फिर से पुनः एक कैसे किया जाए। आपका घर से जो बेटे भागकर विदेश चला गया, बाहर चला गया, वहाँ से फ़ोन नहीं कर रहा है, घर परिवार बैठकर यहाँ पे रो रहा है, किसी के पति छोड़कर चले गए हैं, किसी की पत्नी चली गई, उसको कैसे पुनः बुलाना है उसके बारे में भी बताएंगे। आपका व्यापार कैसा रहने वाला है,
आपकी शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी, मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। आज हम इन सभी के बारे में भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। कल क्या होने वाला है, उसके आने वाले समय में क्या होगा, सभी के बारे में बताएंगे। और आपके जीवन काल में कौन सी शुभ घटना और कौन सी शुभ घटना घटने वाली है, इनके बारे में बताएंगे। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल की जो समस्या है, सबसे पहला समस्या है कि लोग आपको अक्सर धोखा देते हैं, आपको धोखे में रखते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे और कोमल दिल वाले हैं, जिसके कारण से आपके दिलों पे धोखेबाज लोग राज करता है। धोखेबाज लोग राज करता है और आपको हमेशा धोखे में रखकर हर कार्य कराता है। जब आपकी बारी आती है तो वह दांत निकल कर दिखा देता है या चल पड़ता है। जब वक्त आता है, जब आपकी बुरी मुसीबत आती है, तो उस समय वह आपका हाथ और दामन छोड़कर वह चला जाता है और आप ही के पैसे पे पलता है, लेकिन आपको वह गड्ढे में धीरे धीरे गड्ढे की ओर ले जाता है। लास्ट में गड्ढे में धकेल कर वह आपके धन संपत्ति पर राज करता है। यह आपको भली भांति पता है कि आपके जीवन काल में जो समस्या चल रही है, यह तकरीबन 5 साल से चल रही है। इससे पहले कोई समस्या आपके जीवन काल में नहीं था, क्योंकि आप अपने जीवन काल में जो भी हासिल किए हैं वह खुद से किए हैं, अपने मेहनत के बदौलत किए हैं, किसी ने आपको 1 रुपया नहीं दिया हुआ है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो चलने की स्टाइल है, जो पहनने की स्टाइल है, जो खाने रहन सहन जो आपके साथ है, वह देखकर लोग जलते हैं और उसके कारण से आपकी बराबरी ना करके आपके पीठ पीछे वह वार करना प्रारंभ कर देता है। कभी आपके ऊपर तांत्रिक विद्या के माध्यम से प्रहार करता है, तो कभी भूत प्रेत के माध्यम से करता है, तो कभी डायन भूत पिचास जादू टोना से भी आपको प्रहार करता है। कभी कुछ खिलाने का प्रयास करता है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि भविष्य में कभी किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना है। अगर जीवन प्यारी है तो किसी के दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि आपके ऊपर कई लोग लगे हुए हैं और वह कोई बाहर के नहीं है, आपके घर के ही व्यक्ति आपको परेशान कर रखा है। आपको हर क्षेत्र से आपको परेशान कर रखा है। आपकी शारीरिक रूप से आपको परेशान कर रखा है, मानसिक रूप से परेशान कर रखा है, आर्थिक रूप से आपको परेशान कर रखा है, सामाजिक रूप से पूरी तरीका से आपको बर्बाद कर दिया है। आपके घर बिकने को तैयार हो गया है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा आपके जीवन काल में कि जिसने आपको ठगा नहीं होगा, आपको धोखा नहीं दिया होगा। यहाँ तक कि लोग आपको मारने तक उतर गए, आपका जान लेने तक उतर गए, आपके धन संपत्ति के कारण से, आपके परिवार के कारण से। बहुत कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जिनके परिवार को छीनने के लिए, जिसकी पत्नी को छीनने के लिए उसके गला रेतने को तैयार हो गया। ऐसे ऐसे आपके जीवन काल में विश्वासघात हुआ है। आपके घर को छीन लिया, आपके परिवार को छीन लिया, आपके रोजगार तक छीन लिया। और जब सारे कुछ छिन जाने के बाद आप छोटे से रोजगार को लेकर बैठे तो वहाँ पर भी तंत्र विद्या कराकर आपके रोजगार को बंद करा दिया। घर को बांध रखा है, किस्मत को बांध रखा है, पूरी तरीका से आपको क्षतिग्रस्त करके रखा है, पूरी तरीका से आपको बर्बाद कर दिया है। और बड़ी आपके जीवन काल में, आपके कुंडली में जो बड़ी बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है, यही दुष्ट व्यक्ति के कारण से आपके जीवन काल में बड़ी दुर्घटना होगी। और पहला दुर्घटना सड़क हादसा है, वह 11 अक्टूबर को होगा। 11 अक्टूबर को आपको शांत रहने की ज़रूरत है और बहुत सावधानी आपको बरतनी है। 11 अक्टूबर से पहले आप एक बार भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित कर दें। 11 अक्टूबर से पहले भगवान शिव को गन्ने का रस आप अर्पित कर दें। 1.25 लीटर गन्ने का रस शुद्ध डब्बे में लेकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। आपके ग्रह और जो दोष बनी हुई है वह कट जाएगा, दुश्मन आपका देखता रहेगा। और दूसरी दुर्घटना दीपावली की रात्रि को आग से लिखी हुई है और इनसे भी आपको बचनी है। दीपावली की रात को पटाखे फोड़नी है, दीपक जलानी है, थोड़ी सावधानी से जलानी है, नहीं तो उस दिन बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। तीसरी दुर्घटना छठ पूजा के सुबह आपके साथ लिखी हुई है। उस दिन भी आपको पानी से बचनी है और गहरे पानी में आपको नहीं जाना है। ये 3 अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में हैं। अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में शुभ घटनाएं कौन कौन सी हैं। आपको पुराने धन कहीं फंसे हुए हैं तो वह प्राप्त होगा। चलते राह में आपको धन की प्राप्ति होगी। बेवजह का धन आपको प्राप्त होगा।
लॉटरी में आपकी जीत होगी। घर से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। आप जिस चीज़ में पैसा अगर कहीं लगाते हैं तो पैसे आपके डबल हो जाएंगे। ये रही आपकी शुभ घटनाएं, और इसमें से आप नए वाहन खरीद सकते हैं, नए रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपकी शुभ घटना है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा यह समय, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के पीछे कई लोग पड़े हैं और ग्रह भी आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि शुक्र और चंद्र का दशा चलने के कारण से आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और घर परिवार में झगड़े अधिक बना हुआ रहेगा। आपस में कभी किसी का बनेगा नहीं, बात बात पे उलझन पैदा होगा, और अभी भी हो रही है। चंद्र और शुक्र की दशा के कारण से आपके जीवन काल में उथल पुथल भी मची हुई है। घर परिवार में कला और कलेश रह रहा है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, मन में कभी शांति नहीं रहती है, मन विचलित रहता है। जो भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह सोना भी मिट्टी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन काल में चल रही है, और अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी वाणी की वजह से बड़े ठोकर खा सकते हो। इसलिए अपनी वाणी पे अभी से आपको कंट्रोल रखनी है। आपके जीवन काल में ये अशुभ घटना है। बच्चे आपको छोड़कर जा सकते हैं, पत्नी छोड़कर भाग सकती है, और जो महिलाएं हैं उसके पति भी उनको छोड़कर भाग सकती है। इसलिए इन बातों को भी ध्यान रखना। आपस में पति पत्नी में कभी अभद्रता पेश नहीं करनी है, कभी अभद्र भाषा नहीं बोलनी है, कभी किसी को टॉर्चर नहीं करना है, नहीं तो फिर एक बार चली जाएगी तो पूरे जीवन काल तक नहीं आएगी, क्योंकि आपकी नैया डगमग चल रही है। बिना उलझन के आपके जीवन काल में कोई काम ही नहीं होता है। आपके जीवन काल में जो भी कार्य प्रारंभ से लेकर अंत तक में जो भी कार्य आप करते हैं, बिना झमेला का कार्य ही आपका नहीं होता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, कि जो भी कार्य आप करें उसे ठंडे दिमाग से करें। जो भी डिसीजन आप लें ठंडे दिमाग से लें, क्योंकि आपके पीछे शनि से लेकर दुश्मन तक पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं आपके जीवन काल में जो तंत्र विद्या कर रखा है, इसके वजह से आप रात में डर जाते हो, बुरे सपने देखते हो, बात बात पे उलझन पैदा हो जाता है, मुंह से हमेशा खराब ही वाणी निकलता है, दिमाग हमेशा गर्म रहता है, माथा हमेशा दर्द करता रहता है। आपको जाने का ये रास्ते पे आप चले जाते हो गलत रास्ते पे। ये तंत्र विद्या का प्रभाव है, तो इनका उपाय कैसे किया जाए उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपका रोजगार भी खत्म हो गया है, आपका रोजगार भी खत्म हो चुका है, और जो रोजगार आपका तकरीबन 5 साल पहले चल रहा था वह रोजगार अभी 0 के लेवल पे चल रहा है। तो अगर उसे पुनः पाना चाहते हैं तो एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं, इसे सिद्ध कर लेना। मंत्र है ओम काली कंकाली भैरव समंदर जिए प्याली 4 वीर भैरव 84। तब तू पूजो पान मिठाई अच बोलो काली की दुआई। मंत्र है ओम काली कंकाली भैरव समंदर जिए प्याली 4 वीर भैरव 84। तब तू पूजो यान मिठाई अच बोलो काली की दुआई। आप इस मंत्र को महाकाली के चित्र के सामने पवित्र नक्षत्र अथवा पवित्र शुभ मुहूर्त में पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, और 10,000 बार इसे जप करके सिद्ध कर लेना है। और साधना के दौरान जब इसका प्रयोग करेंगे तो रोजगार संबंधी वातावरण बनने लग जाएगा आपका। और लोबान धूप दें संपूर्ण जप के समय तेल का दीपक जलाना सामने, और साधना समाप्ति होने पर कई बार कार्य सिद्ध होते देखे जाएंगे आपके। ये साधना आपका पूरा हो जाएगा तो आपके कार्य, आपके जो रोजगार है जो समाप्त हो रहा है, जैसे कि आप दरबदर नौकरी के लिए भटक रहे हो, आपके रोजगार ठप पड़ रहे हैं, कहीं आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप कृपया करके इसे एक बार जप कर लेना, सिद्ध कर लेना, पूरे जीवन काल तक आपको काम देगा। अब हम बात करेंगे, आपके शत्रु भी बहुत हैं, तो शत्रु समाप्ति के लिए एक मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, और वह मंत्र है ओम नमः काल भैरवो कालिका तीर मार तोड़ बेरी छाती घोट हाथ काल जो काड़ बत्तीसी दाती। यदि यह ना चले तो नौकरी योगिनी
का तीर टूटे, मोरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र स्वरो वाचा। मंत्र ओम नमः काल भैरव, कालिका तीर मार, तोड़ बेरी छाती, घोट हाथ काल जो, काढ़ बतीसी दांती, यदि यह ना चले तो नौखरी जोगिनी का तीर टूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र स्वरो वाचा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ओम नमः काल भैरव, कालिका तीर मार, तोड़ बेरी छाती, घोट हाथ काल जो, काढ़ बत्तीसी दांती, यदि यह न चले तो नौखरी जोगिनी का तीर टूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र स्वरो वाचा। इस मंत्र को 21, इस मंत्र का जो विधि है वह 21 टुकड़े गुगुल, 21 टुकड़े गुगुल तथा 21 फूल कन्नेर का, 21 टुकड़े गुगुल तथा 21 फूल कन्नेर के लेकर शमशान में जाकर चिता की अग्नि में एक टुकड़ा गुगुल तथा एक कन्नेर का फूल मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। इस प्रकार 21 दिन करने से शत्रु का विनाश हो जाएगा। यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है। और जैसे कि बहुत लगातार शिकायतें मिल रही है कि किसी के पति छोड़कर चले गए, किसी के परिवार छोड़कर चले गए, और कोई जो चला गया वह आने का नाम नहीं ले रहा है, वहाँ दूसरी शादी कर ली है, घर बसा ली है, तो उनका क्या उपाय किया जाए। उनका एक मंत्र आप हमें दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे यह मंत्र मैं दे दूंगा और उसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। और जो मंत्र मैं आपको व्हाट्सअप पे दूंगा उसे रास्ते की मिट्टी पर लिखना है वो मंत्र को, और उस पर कोड़े गए जहाँ पे आप उसको कोड़ कर लिखते हैं, या छोड़ो ये कागज़ पर उसको लिख लेना, उस मंत्र को कागज़ पर लिख लेना, और उसके जो व्यक्ति जो मंत्र हम आपको व्हाट्सएप पर देंगे उस मंत्र को कागज़ पर उतार लेना है, और उस कागज़ को जो व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं उसके वस्त्र में लपेट कर किसी चक्की, जैसे घर पे चक्की होता है आटा पीसने वाला या फिर दाल पीसने वाला, उस पर दबा दें, या फिर मसाला पीसने वाला चक्की के नीचे उसे दबा दें। जो व्यक्ति घर से चला गया वह शीघ्र ही घर वापस आएगा। आशीर्वाद। और एक चीज़ है कि जैसे आपके जीवन काल में आपका सम्मान खो चुका है, आपको अगर सम्मान पुनः प्राप्त करना है तो एक बहुत ही अच्छा मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आपका मान सम्मान खो गया है, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो गई, और अगर दोबारा पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो बालक का दूध वाला दांत, जैसे कि देखना बच्चे का दूध का दांत जब टूटता है तो उसे आप उठाकर रख लेना और उसे चांदी में बनवा कर धारण कर लेना। जीवन काल तक आपको कभी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होगी। घर परिवार में किसी भी तरह का कलह और कलेश नहीं होगा। घर में हमेशा पवित्रता बनी रहेगी। हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। इज्जत शोहरत धन दौलत भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।